नहीं, यशोदा मैया ने 56 भोग बनाया था। किसके लिए बनाया था उन्होंने? नंद बाबा के खानदान में एक रिवाज था कि वो साल में एक बार इंद्र की पूजा करते थे। तो भगवान ने कहा इंद्र की पूजा ना करो, गिरिराज जी की पूजा करो। गिरिराज जी की सर्वप्रथम पूजा भगवान श्री कृष्ण ने ही की थी। वही गिरिराज हम लोगों के बीच में आज भी उपस्थित हैं। बड़भागी हैं हम लोग कि गिरिराज जी को देख पा रहे हैं। जब कलयुग का अंत आएगा तो गिरिराज जी पृथ्वी के अंदर समा चुके होंगे। आपको पता है गिरिराज जी रोज कम होते चले जा रहे हैं। कलयुग के अंत में ये तीर्थ, ये वेद, ये पुराण, ये तीर्थ सब विलुप्त हो जाएंगे, कुछ ना रहेगा, सिर्फ पाप चारों तरफ दिखेगा, केवल पाप। जब कलयुग का अंत आएगा तो पाप ही पाप नजर आएगा। कहीं करोड़ों में कोई इक्का दुक्का धर्म की बातें कर रहा होगा, बस उन्हीं कुछ लोगों के बल पर धर्म टिका होगा। उन्हीं में से कुछ धर्मात्माओं के घर, एक ब्राह्मण के घर कल की भगवान प्रकट होंगे संबल ग्राम में, विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के यहाँ। और फिर वो उस समय बड़ा अत्याचार होगा, अनाचार होगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस होगी, जिसके पास बल है बस वही बलशाली है, वही लोगों को सताएगा, परेशान करेगा। बेटा अपने बाप को मारेगा, बेटा अपनी माँ पर हाथ उठाएगा, आदमी आदमी को पका कर खाएगा। जैसे आज आदमी गायों को चौराहे पर काट के खाते हैं, ऐसे इंसानों को खाना शुरू हो जाएगा। कलयुग का अंत बड़ा भयंकर होता है। हम लोग तो अच्छे हैं कि हमने ऐसे समय पे जन्म लिया है कि हमारे समय में वृंदावन भी हैं और गिरिराज जी भी हैं और भगवान की कथा भी है। ये इस कलयुग का सतयुग चल रहा है, ये कलयुग का सतयुग है। कलयुग का जब कलयुग आएगा तब भयंकर विनाश होगा, अर्थात बहुत बुद्धि भ्रष्ट होगी लोगों की। सिवाय अनाचार, अत्याचार, अन्याय के कुछ ना होगा। आदमी निर्दयी हो जाएगा। आज ही आदमी निर्दयी हो गया है। मैं आपसे कहूं कि जाओ किसी का गला काट दो, आप नहीं काट सकते क्योंकि आपके अंदर कहीं ना कहीं दया है। लेकिन आज भी कितने लोग निर्दयी हैं, गला काट देते हैं। अभी घटना आप लोगों ने सुनी है, ताजी ताजी लोग गला काट देते हैं। क्या है ये? यही तो निर्दयता है। आने वाले समय में ये बातें आम हो जाएंगी, यही घोर। और अभी तो केवल कोई अपने अपमान के लिए गला काट रहा है तो कोई सम्मान के लिए। फिर तो आदमी को खाने के लिए गला काटा जाएगा कि तुम्हें पका के खाना है इसलिए गला काट रहे हैं। खाने को कुछ नहीं है ना। ये पृथ्वी बंजर हो जाएगी, ना गेहूं हुआ करेगा ना चावल हुआ करेगा। पृथ्वी बंजर होती चली जाएगी। ये पृथ्वी माँ भी हमें अनाज देना बंद कर देगी। अत्याचार बढ़ जाएगा, पापाचार बढ़ जाएगा। पानी को तरसेंगे लोग। अभी ये सब चीजें, अभी भी इसका थोड़ा थोड़ा सब चीजें देखने को मिल रहा है। कई शहरों में पानी की एक एक बूंद को लोग तरस रहे हैं। फिर तो पानी अभी 20 रुपए लीटर पानी है। अभी कितने रुपए लीटर पानी है? सामान्य पानी 20 रुपए लीटर है। एयरपोर्ट वगैरह में तो 70-80 रुपए लीटर मिलता है पानी। हाँ या ना? पानी अभी सामान्य पानी 20 रुपए लीटर है। एयरपोर्ट इत्यादि में 50 से 70 रुपए 80 रुपए की भी बोतल मिल रही है 1 लीटर पानी। तो आज ही पानी 20 रुपए है। आने वाले समय में पानी इतना महंगा हो जाएगा कि आप लड़ेंगे आपस में पानी के लिए। जैसे अभी बड़े बड़े शहरों में माताएं बाल पकड़ के खींच के, चल मेरा नंबर आ गया, मैं भरूंगी पानी। वो घटनाएं सामान्य हो जाएंगी। पानी के लिए लोग मरेंगे, तरसेंगे, तड़पेंगे, प्यास से लोग मर रहे होंगे। पानी नहीं होगा।
इसलिए कहता हूं पानी बचाया करो, आने वाली कुछ पीढ़ियों को तो पानी मिल जाए। वाटर हार्वेस्टिंग कराना चाहिए सबको अपने घरों में, छत का पानी जमीन के अंदर जाना चाहिए। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम जल बचाएं, पानी को बचाएं, वृक्ष लगाएं। आने वाला वक्त गंगा यमुना ये सारी नदियां सिकुड़ती चली जा रही हैं। पहले गंगा का विस्तार कितना था, आज सीमित हो गई, धीरे धीरे घट रही हैं, धीरे धीरे करके सब लुप्त होने की स्थिति चल रही है। अभी तो आप लोग हनुमान चालीसा बोल लेते हैं, कलयुग के अंत में हनुमान चालीसा कोई करोड़ 2 करोड़ लोगों में कोई एक आदमी जानता होगा कि हनुमान चालीसा क्या होता है। अभी के बच्चे नहीं जानते हनुमान चालीसा क्या होता है, रामायण क्या है, सुंदरकांड क्या, राम कौन, कृष्ण कौन, कोई नहीं जानेगा। धर्म कर्म बिल्कुल नष्ट हो चुका होगा, पाप बढ़ चुका होगा। ये कलयुग का अंत, तब कल की भगवान प्रकट होंगे, पापियों का नाश करेंगे और पुनः धर्म की स्थापना करते ही फिर सतयुग का आगाज होगा। सतयुग आ जाएगा, वो फिर सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, ऐसा क्रम चलता। तो अभी हम कलयुग के सतयुग में हैं। अभी वृंदावन है, गिरिराज जी हैं, कामतानाथ जी हैं, अभी गोवर्धन है, गोकुल है, नंदगांव है, सब कुछ है ना। प्रिय भक्तों, गिरिराज जी को उठाया भगवान ने, इंद्र की पूजा बंद कराई। जो गलत परंपराएं समाज में हैं उन्हें बंद करना चाहिए। आप लोगों के घर परिवार में कौन सी परंपराएं ऐसी हैं जो गलत चल रही हैं, बाप दादे चला रहे हैं, चलती चली आ रही हैं। उदाहरण, आज भी हिंदुओं में कुछ घर ऐसे हैं जहां बकरा कटने की प्रथा है। शादी में, बच्चों के जन्म में, कोई भी फंक्शन हो तो वो बकरा काट के अपनी देवी को चढ़ाते हैं, उनको लगता देवी खुश होती है। ये मान्यता, ये परंपराएं आज भी हमारे हिंदुओं में कुछ लोगों में बची है। आज भी लोग बकरा चढ़ाते हैं साहब। ये परंपरा जो आप कहते हैं कि हमारे खानदान में पुरानी चली आ रही है, जो गलत परंपराएं हैं, भले वो पुरानी हैं, उन्हें बंद करना चाहिए। भगवान ने सालों से होती आई इंद्र की पूजा नंद बाबा से बंद कराई, बोले इंद्र की नहीं, गिरिराज जी की पूजा करो। जो गलत परंपराएं आपके बाप दादों ने शुरू की हैं उन्हें आप रोकिए अपने समझ से। जरूरी नहीं है कि बाप दादों ने जो परंपराएं चलाई हैं सब सही हो, गलत परंपराएं भी चालू हैं बहुत सारी। कोई देवी देवता बकरे की डिमांड नहीं करते, लेकिन आप लोग अपने परंपराओं के नाम पर बकरा चढ़ाते हैं, तो ये सब गलत परंपराएं हैं। कोई नहीं बोलता देवी देवता, आपको खाने की आदत पड़ गई है तो आपको लगता है परंपराओं के नाम पर ही सही खाने को मिलता रहेगा, और ये भी चली गई तो कौन देगा। इसलिए आप परंपराओं को, गलत परंपराओं को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि खाने की आदत हो गई है। बकरी का मांस, सब गलत परंपराएं हैं ये। आप में से कोई है यहां जिनके यहां बकरा चढ़ने की परंपराएं हो तो हाथ उठाओ। किसके यहां ये परंपरा है? आप में से कोई नहीं है? आप, अच्छा आपके यहां है? आपके यहां ये परंपरा है? शादी में चढ़ाते हैं बकरा, बच्चे के जन्मदिन में जब बच्चा पैदा होता तो बकरा चढ़ा के देवी को खुश करते हैं। ये परंपराएं हैं। कहां से हैं आप? बिहार, छत्तीसगढ़। हाँ, हम अभी छत्तीसगढ़ गए थे, तो छत्तीसगढ़ गए थे तो वहां पर हमने एक देवी जी के मंदिर गए थे। वहां से हमने ये बात कथा में कही भी थी। हम एक देवी जी का मंदिर था, वहां पर हम गए थे। चंद्रहासिनी माता जी का मंदिर था, वहां गए थे।
तो वहां लोगों ने बताया कि यहाँ बकरा बकरा चढ़ते, हमने देखा भी, खड़े थे कुछ बकरे। हमने कथा में छत्तीसगढ़ में ही रोका, लोगों को समझाया कि ये परंपराएं गलत हैं, कोई देवी देवता नहीं मांगते बकरा, लेकिन आप परंपराओं के नाम पर किसी की हत्या कर देते हैं, ये गलत है। आपका तो बेटा हुआ तो खुशी मना रहे हैं, लेकिन बकरी के बच्चे को आप गला काट रहे हैं। किसी की गर्दन काटना धर्म कैसे हो जाएगा भाई? आपको क्या लगता धर्म हो सकता है? किसी की गर्दन काट देना धर्म हो सकता है? इससे बड़ा कोई अधर्म नहीं, इसलिए नहीं चढ़ाना चाहिए। अभी हम छत्तीसगढ़ फिर से आ रहे हैं, 27 अगस्त से 2 सितंबर तक हम अंबिकापुर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर है, अंबिकापुर में कथा है। अभी 27 अगस्त से, आज 2 अगस्त है क्या? आज 2 अगस्त है। 27 अगस्त से 2 सितंबर तक 7 दिन के लिए अंबिकापुर आ रहे हैं छत्तीसगढ़। तो कथा होगी वहां 7 दिन की, फिर भगवान की सेवा होगी। अग्रवाल परिवार के द्वारा ये कथा छत्तीसगढ़ में आयोजित हो रही है। जो छत्तीसगढ़ के भक्त हैं जरूर आप लोग आइएगा। 27 अगस्त से 2 सितंबर अंबिकापुर, सरगुजा हीरो शोरूम के बगल में, रिलायंस पेट्रोल पंप के पास, अंबिकापुर छत्तीसगढ़। तो भक्तों, ये जो हत्या करने की मान्यता लोगों ने बनाई है, सब गलत परंपराएं। इसलिए ऐसी परंपराओं को छोड़कर और गिरिराज जी का पूजन करें, भगवान का पूजन करें, भगवान को खुश करें अपनी श्रद्धा से, प्रेम से, ना कि किसी की गर्दन काट के। ठीक है? तो आप में से कितनों के यहाँ ये परंपरा चल रही है तो आप बंद करेंगे। दूसरी परंपरा, जैसे आपके यहाँ एक दूसरी परंपरा है कि कोई आपके यहाँ जैसे मर जाता है एकादशी को, रामनवमी को, या कोई उत्सव में, तो आप लोग कहते हैं अब नहीं करेंगे व्रत। रामनवमी के दिन कोई मर गया तो हम रामनवमी नहीं मनाएंगे, अष्टमी के दिन कोई मर गया तो कृष्ण जन्माष्टमी नहीं मनाएंगे, एकादशी के दिन मर गया तो एकादशी का व्रत नहीं करेंगे। कोई मर गया है तो आपने झूठ नहीं छोड़ा, कपट नहीं छोड़ा, अभिमान नहीं छोड़ा, बस पूजा पाठ व्रत जप तप जो कम करते थे वही और छोड़ दिया। तो आप ये गलत परंपराएं फॉलो कर रहे हैं। किसी का मरना, किसी का मरना, ये बेटा ये बंद है क्या? किसी का मरना चालू है? किसी का मरना, तो मरना तो लगा ही है, लगा ही रहेगा, मरने दो। आपका एकादशी तो चलता ही रहे, रामनवमी, जो भी व्रत हैं वो चल। अच्छे काम ना छोड़ो, बुरे काम, बुरे ना छूटे, एक अच्छे छोड़ के बैठ गए, बोले मर गए हैं कोई। ये सब गलत परंपराएं हैं, इनका शास्त्रों में कहीं प्रमाण नहीं है कि आपको एकादशी नहीं करनी चाहिए, ऐसा नहीं है। कई लोग कहते हैं दोनों एकादशी करें क्या? अरे भैया दोनों करना है, साल की 24 करना है, मरना जीना चलता रहेगा, अच्छे काम क्यों छोड़ना? ठीक है? ये गलत परंपराएं। आप में से कितनों के घर ये परंपराएं हैं कि कोई मर जाए तो व्रत नहीं करना? कौन कौन फॉलो कर रहा? हाथ उठा के बताओ मुझे। अधिक लोगों के घर में ये परंपराएं हैं। आप लोगों के घर में है ऐसा कि एकादशी के दिन कोई मर जाए तो एकादशी नहीं करना? आप लोग करते हैं एकादशी? आप करते हैं एकादशी? तो करना है, कोई मरे जिए वो तो आएगा जाएगा ही सही। तो ये परंपराएं गलत। कुछ और परंपराएं, कुछ और परंपराएं हैं जो गलत है। जैसे आप लोगों का पेप्सी पीना और कोका कोला पीना, ये परंपरा भी गलत है। आप में से कोई मुझे ये बताओ, पेप्सी और कोका कोला पीने में 1 रुपए का एक रत्ती शरीर को फायदा होता हो तो बताओ, सिवाय नुकसान के।
पीना है तो दूध पीजिए, छाछ पीजिए, लस्सी पीजिए, ये हमारी भारतीयता है। अब आप पेप्सी, कोका कोला, ये विदेशी प्रोडक्ट है, सारा पैसा विदेश में चला जाता है। हजारों करोड़ का साल का टर्नओवर है पेप्सी कोका कोला का, हजारों लाखों करोड़, 1 लाख करोड़ से ज्यादा, कई लाख करोड़, लाखों करोड़ पैसा भारत का, भारत से बाहर पेप्सी कोका कोला के नाम पर जा रहा। और आप कहते हैं कि रुपया गिरता चला जा रहा, डॉलर मजबूत होता चला। अब पेप्सी पियोगे तो डॉलर ही मजबूत होगा, रुपया नहीं हो सकता। रुपया तो तब मजबूत होगा जब दूध, दही, छाछ, लस्सी पीने लग जाओगे, शिकंजी और आम रस, गन्ने का रस पीने लग जाओगे। विडंबना देखिए, आप लोग, भारत का किसान फांसी लगा के मरता है, हाँ या ना? भारत का किसान फांसी लगाकर मर जाता है। गन्ने का किसान आत्महत्या कर लेता है, गन्ने के अच्छे दाम नहीं मिलते, क्योंकि आप तो पेप्सी पीते हैं। काश गन्ने का रस पीते होते, गन्ने का जूस पीते होते, तो किसान फांसी लगा कर ना मरता। आपके 2 पैसों से जो विदेश चले गए पेप्सी के नाम पर, उस पैसे से उसके भी बच्चों को रोटियां आ जाती, उसके बच्चे के भी खिलौने आ जाते, शायद उसका भी चूल्हा ना बुझता। लेकिन आप तो बहुत पढ़े लिखे हैं, आप कहाँ शिकंजी पिएंगे, आप कहाँ गन्ने का रस पिएंगे? आपको तो पेप्सी कोका कोला चाहिए, जिससे एक भी फायदा नहीं है बॉडी को, सिवाय हानि के। लेकिन आप पढ़े लिखे हैं, पैसा है, महाराज जी जो मन में आएगा करेंगे। हमारा देश जब गुलाम था ना मेरी माँ, तब हमारे देश में एक आंदोलन चला था। उस आंदोलन में ये कहा था हमारे भारतीयों ने कि स्वदेशी अपनाओ और देश बचाओ। विदेशी कपड़े का बहिष्कार हुआ था, विदेशी सामानों का बहिष्कार हुआ था। तब अंग्रेजों का आर्थिक उनकी रीढ़ की हड्डी टूटी थी और हम लोगों ने अंग्रेजों को भगाने में हम सफल रहे। तो आर्थिक रूप से भारत को मजबूत करना है, तो हमारे देश में जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, हमारे देश की मेड इन इंडिया की बनी चीजों को हम प्यार करें, उन्हें फॉलो करें, तब जाके हमारा देश समृद्धवान होगा। आपको अपने देश से प्यार करना चाहिए। मैंने एक कहानी सुनी थी छोटी सी, जापान की। जापान पर अमेरिका ने परमाणु फेंका था। क्या आप ये बात जानते हैं? है ना, हिरोशिमा और नागासाकी, 2 परमाणु गिराए थे कुछ दिन की दूरी में। लाखों की जनसंख्या प्रभावित हुई थी, पूरा जापान प्रभावित हुआ था उस परमाणु से। आपको मैं बताऊं कि जब अमेरिका ने परमाणु गिराया और जापान कुछ दिनों के बाद फिर वो संभल गया, ठीक हो गया, उसके बाद अमेरिका का एप्पल, सेब, अमेरिका का सेब बड़ा मीठा, बड़ा सुंदर, स्वादिष्ट, उसके अमेरिका के एप्पल को जापान की बाजार में उतारा गया। समझिएगा। तो मैंने हिस्ट्री पढ़ी थी कि जापान के सारे लोगों ने अमेरिका के एप्पल का बहिष्कार किया था कि तुम्हारा, अच्छा जो जापान का एप्पल होता है वो बहुत मीठा नहीं होता, क्योंकि समुद्र से घिरा है, जगह कम है उसके पास, तो बहुत अच्छी उपज नहीं है उसकी। उसका एप्पल थोड़ा सा कसैला होता है, मतलब मीठा नहीं होता प्रॉपर। तो जापान के लोगों ने कहा था कि हम अपने देश का एप्पल खाएंगे। जो हमारे देश पर परमाणु फेंकते हैं, हमारे देश के हत्यारे हैं लोगों के, ऐसों को हम अपना धन देकर उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं कर सकते। हम अमेरिका का सामान नहीं लेंगे। आज भी अमेरिका के प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में जापान में सेल नहीं होते। आज भी वहाँ की जनता, वहाँ के लोग जागरूक हैं, वो अपने देश से प्यार करते हैं, देश के सामान से ज़्यादा प्यार करते हैं, देश के बने प्रोडक्टों को ज़्यादा, भले स्वाद अच्छा ना हो पर खाएंगे अपना। लेकिन आप भारतीय, आपका तो यहाँ दूध, दही, लस्सी खूब होता है, ये सब छोड़ के वो पेप्सी पी रहे हैं जिसमें कोई स्वाद ही नहीं।
कोई फायदा ही नहीं। हजारों करोड़ का प्रॉफिट दे रहे हैं विदेशों को आप लोग। तो आज से कौन कौन गन्ने का रस पिएगा और अपने देश को समृद्धवान बनाएगा आर्थिक रूप से? हाथ उठा के बताओ। शिकंजी पियो, आम रस पियो, गन्ने का जूस पियो, जो भी फलों के रस हैं वो खाओ पियो, है ना। भारतीय चीजों को ध्यान में रख के कोई भी सामान खरीदते समय एक बार ये देख लो कि ये भारतीय है या नहीं। ठीक है, तो आप लोग जागरूक बनेंगे, पेप्सी पिएंगे, कोका कोला पिएंगे। आप तो बहुत पीते हैं। अब नहीं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। है प्रीत जहां की रीत, सदा मैं गीत वहीं के गाता हूं। भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। हम तो भारतीय हैं साहब, हम तो अपने भारत से प्यार करते हैं। हमारे तो भारत की माटी में जो खुशबू है, आज तक दुनिया के किसी सेंट में हमें वो खुशबू ही नहीं आई जो हमारी माटी से निकलती है। नेचुरल। अभी बारिश है तो खुशबू भरी पड़ी है चारों ओर। कभी मिट्टी को भी नाक से लगाना, गंध होती है, उसमें भी सुगंध होती है, उसका भी एक अपना स्वाद होता है। हमारे यहाँ की माटी खाने के लिए भगवान को बैकुंठ से यहाँ आना पड़ता है साहब, और आप पेप्सी कोका कोला पी रहे हैं, है ना। प्यार करो अपने मुल्क से, अपनी भारत माता से। पूरी दुनिया में लोग कहते हैं भारत के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, ये वो फलाना ढिमका, ना जाने क्या क्या आरोप लगाते हैं। लेकिन एक भारत ही ऐसा देश है जो अपने वतन को, अपने मुल्क को, अपने देश को माँ कहकर संबोधित करता है। इतना प्यार करता है यहाँ का व्यक्ति। भारत माता की। यहाँ हम देश को क्या मानते हैं? हम देश को माता मानते हैं। अमेरिका कभी माता नहीं बोलता। अमेरिका माता, चीन माता, जापान माता, क्यों नहीं, स्पेन माता, इंग्लैंड माता, ना कोई माता शोभा ही नहीं दे रहा है, अच्छे नहीं लग रहा है, केवल भारत माता। इसलिए मैं भारतीय हूं, इसलिए हमें अपनी भारतीयता से प्यार करना चाहिए, अपने मिट्टी से प्यार, अपने किसानों से प्यार, अपने लोगों से प्यार करना चाहिए और अपने धर्म से प्यार करना चाहिए। अपनी चीजों को प्रोत्साहित करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। ठीक है, हाँ या ना? आप बेटा पेप्सी पीती हो? अब पिएंगे? क्यों नहीं पिएंगे अब? बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है भैया जी, बहुत बड़ा। हमें लगता है 10 रुपए की तो बोतल है पेप्सी, 20 रुपए की 50, लेकिन यही 50 रुपए पूरे देश का जोड़ा जाए तो लाखों करोड़ होता है ना। इसलिए भारत से प्यार करेंगे। तो भगवान ने एक उंगली से गिरिराज जी को उठाया। ये काम कोई इंसान कर सकता है? एक भगवान के सिवा कोई नहीं। तो जो गिरिराज जी उठा सकते हैं उन्हीं को हम भगवान कहते हैं। वो भगवान है, कोई नहीं कर सकता ये काम। आज भगवान ने गिरिराज जी को स्थापित किया, गलत परंपराओं को बंद कराया, गिरिराज जी का पूजन। आप लोग भी परिक्रमा लगाया करो, पैदल नहीं तो रिक्शे से सही पर गिरिराज जी का दर्शन करना चाहिए। गिरिराज जी की तलहटी पर जब आप चलें तो यही भाव से चलें कि हमारे संग हमारे श्याम सुंदर भी परिक्रमा लगा रहे हैं, वो भी चल रहे हैं, वो उन्होंने भी लगाई थी ना मानसी गंगा से स्नान। आज भी मानसी गंगा है ना। राधा कुंड, कृष्ण कुंड आज भी गिरिराज जी में है। गिरिराज जी के पास राधा कुंड, कृष्ण कुंड, सबकी अपनी अपनी महिमा है।
तो आज भगवान ने सारे ब्रजवासियों को, नंद बाबा को हरण करके वरुण देवता ले गए, सबको वैकुंठ का दर्शन कराया। ब्रजवासियों ने कहा हमारा तो वृंदावन अच्छा, वृंदावन सबसे उत्तम। वृंदावन ब्रजवासियों ने कहा कि कन्हैया आपके वैकुंठ में भी वो आनंद नहीं है जो वृंदावन में, इसलिए वृंदावन की महिमा सबसे निराली है। सारे ब्रजवासियों ने वृंदावन का रुख किया। सारे ब्रजवासी पुनः वृंदावन आए। वृंदावन में किसका हुक्म चलता है? वृंदावन में किसकी चलती है? यहां की सरकार कौन है? कौन है सरकार? इलेक्शन हो गया, वोट दिख पड़ गया रे, और बनी राधा रानी की सरकार के झंडा गड़ गया रे। हाँ, इलेक्शन हो गया, वोट दिख पड़ गया रे, ओ बनी राधा रानी की सरकार के झंडा गड़ गया रे। तो भगवान की सरकार यहाँ नहीं, यहाँ तो कौन, राधा रानी के नाम से ही सबको। यहाँ बिहारी जी के मंदिर में भी राधे राधे किया जाता है। जो राधा नाम ना हो तो रसराज विचारो रोतो, ना हो तो कृष्ण अवतार जपे जा, राधे राधे। राधा रानी पहले हैं श्याम सुंदर बाद में, है ना? राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। जो राधे राधे जपता है, जो कृष्ण कृष्ण जपता है, निश्चित वो समझदार है कि अपनी कमाई में लगा हुआ है, पुण्य की कमाई में। जो नहीं जप रहे हैं वो बड़े कंजूस हैं, भगवान का नाम भी नहीं निकल रहा है। आज भगवान ने यमुना के किनारे खड़े होकर सभी गोपियों को बुलाया, गोपियों के संग रास रचाने का मन हुआ। अच्छा, भगवान गोपियों को बुलाते हैं। यमुना के शरद पूर्णिमा की रात्रि आई, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। आज वह रात्रि आ गई जिस रात्रि का गोपियों को वर्षों से इंतजार था, शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा आई, सारी गोपियां, भगवान ने गोपियों को बुलाया। आज भगवान रास रचाने के मन में है। आज भगवान क्या रचाएंगे? रास। अच्छा, भगवान रास रचा रहे हैं, ये रास का मतलब क्या होता है आप बताओ हमें, क्या मतलब है रास का? कैसे रास रचाते हैं? क्या है रास? जीवात्मा रास की व्याख्या सुन लो। कल को रास का अर्थ लोग गलत करते हैं। आजकल तो लोग नाचने कूदने, पराई स्त्री पराये पुरुष के संग नाच रहे हैं, लोग कहते हैं हम तो रास रचा रहे हैं ना। ये रास नहीं है। रास शब्द का अर्थ है, भगवान ने जो रास रचाया उसका अर्थ है जीवात्मा और परमात्मा के मिलन को रास कहते हैं। जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का नाम। करोड़ों जन्मों से जो भक्त भगवान के लिए तड़प रहे थे, उन भक्तों को भगवान ने गोपियों के रूप में स्वीकार किया है। भक्त को स्वीकार करने को रास कहते हैं। कोई स्त्री पुरुष का नाच नहीं है कि नाच रहे हैं, कोई काम वासना की लीला नहीं है कि कोई स्त्रियों के संग
कोई विषय वासना की बातें चल रही हो या लीला चल रही हो, ऐसी कोई रास का अर्थ लोग गलत करते हैं। रास का अर्थ लोग समझते नहीं हैं। रास मतलब जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का नाम रास है। जिस समय भगवान ने रास रचाए उस समय भगवान की उम्र कितनी थी? बताओ मैया, कितनी? 7 साल पूरे हो गए थे, 8वीं रनिंग चल रही थी। भगवान ने जब रास रचाए तो उनकी आयु कितनी थी? ये बात भागवत जी में लिखी है भाई। लगभग 10.5 वर्ष की आयु में तो भगवान, कोई 10.5, कोई 11.5, 10.5 गुरु जी ने बताया, 10.5 वर्ष की आयु में, भागवत जी में लिखी है ये बात। 10.5 वर्ष की आयु में तो भगवान वृंदावन छोड़ के चले गए। मथुरा कंस को मारा है जब भगवान ने, उस समय भगवान की आयु थी 10.5 साल। किस भगवान थे? तो 7 साल पूरे, 8वां रनिंग, तब रास रचाया। ये बात भागवत जी में, जिस भागवत में रास के बारे में लिखा है उसी भागवत में उम्र के बारे में भी लिखा है, लेकिन लोग उम्र को नोटिस नहीं करते। अरे भगवान ने ऐसा किया। अरे पगले, भगवान 8 वर्ष के हैं। यदि तुम सामान्य दृष्टि से भी इस कथा को समझो तो 8 साल के लड़के में कोई विषय वासना होती है? सामान्य यदि दृष्टि से मैं देखूं, समझाऊं तो भी 8 साल का लड़का तो है ना, अपने से अच्छे से कपड़े भी नहीं पहन पाता, माँ ही पहनाती है उसे। अक्सर आप देखते हैं, क्यों? सही है ये बात। 8 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है? छोटे ही है, कुछ नहीं जानता वो कि विषय वासना क्या होती है, अनभिज्ञ है इन विषयों से। 8 साल के भगवान हैं और गोपियों के संग रास रचा रहे हैं। तो आप जिस दृष्टिकोण से इस कथा को, कुछ लोग, आप मतलब कुछ लोग जिस दृष्टिकोण से इस कथा को देखते या सुनते या समझते हैं, वो दृष्टिकोण गलत है। सही दृष्टिकोण ये है, सही नजरिया ये है कि भक्त और भगवान का मिलन हुआ है और कामदेव को बड़ा अभिमान हो गया था। कामदेव के अभिमान को नष्ट करने के लिए भगवान ने ये लीला रची। वैसे भगवान छोटे और बड़े नहीं हैं, भगवान तो हर उम्र में भगवान है। एक दृष्टिकोण ये भी है कि भगवान तो हर उम्र में भगवान ही हैं। उनमें किसी भी शक्ति की कभी कमी नहीं होती कि बच्चे हैं तो कोई शक्ति ना हो। भगवान में सारी शक्तियां समाई हुई हैं, हर समय भगवान है। इसलिए वो अपने भक्तों की खुशी के लिए रास रचाते हैं। उस रास में केवल स्त्रियां थीं ऐसा नहीं है, पुरुष भी थे। शंकर जी आए गोपी बनकर, रास में गोपियों की एंट्री थी। गोपियों का मतलब था, गोपी एक यूनिफॉर्म है। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं तो यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं, हर स्कूल का अपना यूनिफॉर्म होता है, एक अपना ड्रेसअप होता है हर स्कूल का। उसी तरह रास के लिए एक भगवान ने यूनिफॉर्म तैयार किया था कि आपको अपना इस बाहर का कपड़ा नहीं, बाहर का नहीं, इस रास में वही आएगा जिनके अंदर गोपियों के जैसा निर्मल मन होगा, सच्चा प्रेम होगा, उन्हीं की एंट्री इस महारास में होगी। तो सच्चा मन, सच्चा प्रेम जिनका है वो गोपी है। जिनका प्रेम सच्चा है, जिनकी भक्ति सच्ची है, वो कौन है? गोपी। तो गोपियों के संग भगवान ने रास रचाया। सारी गोपियां आई अपना काम धाम छोड़ छोड़ के। जो सखी जिस काम में लगी थी सारा काम छोड़ा। क्या क्या? दुहंत्यो भी अयो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका। एक सखी गाय दौड़ रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी, गाय को वहीं छोड़ा, दूध को वहीं छोड़ा, दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए।
भगवान से मिलने की जो उत्कंठा है ना, वही प्रेम है। वही प्रेम भगवान को चाहता है, भगवान उसी प्रेम की चाहत रखते हैं। गोपियों के अंदर था, बुला लिया, है ना। तो भगवान ने गोपियों को बुलाया। एक गाय दौह रही, एक बच्चे को दूध पिला रही, बच्चे को छोड़ दिया। स्तन पीते हुए, दूध पीते हुए बच्चे को छोड़कर एक माँ, एक सखी दौड़ पड़ी कृष्ण से। जीवन में काम जरूरी है। आपसे मैं एक छोटा सा सवाल पूछ लूं कि जीवन में कर्म जरूरी है कि धर्म जरूरी है? क्या काम जरूरी है कि भगवान जरूरी है? काम गोपियों ने छोड़ा। एक गोपी अपने बेटे को छोड़कर भगवान की तरफ चली, एक सखी अपने पति को छोड़कर भगवान की तरफ चली, एक अपना काम छोड़कर, एक अपना श्रृंगार छोड़कर, सब छोड़ दिया। कोई पता नहीं कि मैं कैसी हूं। एक गोबर के ओपले बना रही थी, कंडे, हाथ में गोबर लगा, वैसे ही चल पड़ी, धोले भी नहीं हाथ, दौड़ पड़ी भगवान से मिलने के लिए। तो आपसे मेरा सवाल है कि गोपियां काम छोड़ छोड़ के जा रही हैं, तो क्या ये सही है या गलत है? तो काम जरूरी नहीं है क्या? काम भी तो जरूरी है ना? सुनो, हमेशा मैं इस बात के लिए आपको एक बात समझाता हूं कि संसार का काम करना ये सामान्य धर्म है। संसार का काम करना ये कौन सा धर्म है? सामान्य धर्म है। पति की सेवा, पुत्र का ख्याल रखना, हर जिम्मेदारी को पूरा करना ये सामान्य धर्म है। पर भगवान को प्राप्त करना ये विशेष धर्म है। भगवान के लिए सब छूटे तो छोड़ देने में बुराई नहीं, पर भगवान के लिए छूटे तो गोपियों ने भगवान के लिए सब छोड़ा, इसलिए सब छोड़ना ठीक था। किसी व्यक्ति के लिए छोड़ा होता, किसी वस्तु के लिए छोड़ा होता तो दोष था, पर भगवान के लिए सब छोड़ा तो ठीक था। क्यों? इसलिए भगवान के लिए त्याग करना सही है। भगवान और भगवान की भक्ति करने वाले को छोड़ते नहीं है, सब छूटता चला जाता है। जैसे पक जाए फल तो वृक्ष को छोड़ता नहीं है, अपने आप छूट गया पेड़ से फल, उसी प्रकार पका हुआ भक्त संसार को अपने आप छोड़ देता है, छोड़ना नहीं पड़ता। मीरा ने छोड़ा नहीं था, छूट गया। सारी गोपियां आईं कर्म को छोड़कर, सामान्य धर्म को छोड़कर विशेष धर्म भगवान को नहीं छोड़ना चाहिए। सब छूटे तो छूटे पर भगवान ना छूटे, क्योंकि भगवान ही, उन्हें ही हम पाने संसार में आए। तो गोपियों ने पाया, गोपियां भक्त हैं, उन्हें भगवान मिल गए। हम बने गोपियों की तरह तो हमें भी मिले, हम नहीं बनते। सारी गोपियों को बुलाया भगवान ने। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी वह। क्यों आई हो सखियो, ये बताओ, हमें आने का हेतु उद्देश्य आपका क्या है? कहा उन कन्याओं ने कि हम आपके लिए आई हैं, सब छोड़ करके आपसे मिलने, आपके लिए छोड़ा है सब कुछ। अच्छा आई हो, अब जाओ अपने अपने घर को। भगवान ने कहा जाओ, स्त्री का धर्म है पति की सेवा करना। पति को छोड़कर आई हो, देखो भगवान कैसे बांधते हैं। भगवान संसार में ही लगाए रहना लगे रहो संसार में। कोई आ भी जाए तो संसार की याद दिला देते हैं, लेकिन याद दिलाने पर भी जो संसार की तरफ ना जाए उन्हें भगवान सदा के लिए स्वीकार कर लेते हैं। एक्चुअली ये जो संसार है मेरी माँ, ये लॉलीपॉप है। जैसे माँ अपने बच्चे को अपनी गोद से उतारना चाहे, कोई काम करना चाहे, तो माँ चुपके से बच्चे को लॉलीपॉप पकड़ा देती है। तो बच्चा क्या करता? लॉलीपॉप चूसने में लग जाता है और माँ अपना काम कर लेती है। ऐसे ही जब आपको भगवान
ये पद प्रतिष्ठा मान सम्मान देते हैं, समझ लेना भगवान लॉलीपॉप दे रहे हैं आपको कि उलझे रहो संसार में। जो संसार का सुख छोड़कर भगवान को चाहता है फिर उसे भगवान प्राप्त होते हैं। इसलिए संसार का सुख ना चाहिए, संसार के सुख के पीछे ना लगो। ये संसार का सुख क्षणिक है। संसार का सुख कैसा है? क्षणिक है, थोड़ी सी देर का। आनंद के सागर तो भगवान है, इसलिए उनका नाम ही है आनंद। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, नाम ही आनंद है। इसलिए वो आनंद के सिंधु हैं और आप तो आनंद के बिंदु के पीछे भाग रहे हैं। ये पत्नी का, पति का, पुत्र का, परिवार का, पैसों का, घर परिवार, जमीन जायदाद का सुख बिंदु है। क्या है ये? सिर्फ बिंदु है। सिंधु है तो भगवान का नाम, भगवान की कथा में जो सुख है मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। इसलिए इस सुख को ना छोड़ा जाए तो वही समझदारी है। भगवान ने कहा अपने पतियों को छोड़कर आई हो, घर जाओ। मैया बताओ नारी का धर्म क्या होता है? जितनी स्त्रियां बैठी हैं बताएंगी। बताओ नारी का धर्म क्या होता है? नारी का धर्म क्या है? आप बताओ। आप बताओ। मैया बताएंगी? नहीं बताएंगी? क्यों? नारी का धर्म क्या है? पीछे वाली मैया बताओ, आप बताओ। नारियों का धर्म क्या होता है? हाँ, क्या धर्म है नारी का? बताओ। नारी का धर्म है पति की सेवा। एक ही धर्म एक व्रत नैमा, काय वचन मम पति पद प्रेमा। एक ही धर्म है नारी का और वो धर्म है अपने पति की सेवा। पति कैसा हो? अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, जैसा हो नारी के लिए उसका पति भगवान है। जैसा हो नारी के लिए उसका पति भगवान है। अब आप कहेंगे महाराज जी हमारा पति तो बड़ा दुष्ट है। तो आपने कोई पाप किया होगा कभी तो दुष्ट पति मिला है। वो पाप का ही दंड भोगना पड़ेगा। इसलिए अब जैसी मिली है स्वीकार करो, रखो। अब क्या करोगे? इसलिए पत्नी पति सब हमने कई बार समझाया आपको इस विषय को। पाप पुण्य का ही परिणाम पति पत्नी है। इसलिए पत्नी का धर्म है सेवा। पति कैसा हो? जो तुम्हें आज मिला है वो तुम्हारे कर्म दंड हैं, भोग लो। समझाओ अपनी पत्नी को, कथा में लाओ तो सुधर जाएगी। समझाओ अपने पति को, कथा सुनवाओ, सुधर जाएगा। पत्नी के लिए पति कौन होता है? परमेश्वर। आप मानती हैं? आप मानती हो मैया? अपने पति को क्या मानती हैं आप लोग? सही, मजाक ना करना। आप अपने पति को भगवान मानती हो तो अच्छा है। नहीं, आपकी पत्नी नहीं मानती। कहाँ आपकी पत्नी? आप मानती हो ना भगवान? ये तो अभी ऐसे ऐसे कर रहे थे। आप मानते हैं? नारी का धर्म है पति की सेवा करना। नारी का धर्म है पति को नारायण मानो। आप अपने पति को क्या मानो? नारायण। और पति का धर्म है कि आप अपनी पत्नी को लक्ष्मी मानो। आप भी उसका सम्मान करो, आप भी उससे प्यार करो, आप भी उसका आदर करो, आप भी उसकी इज्जत करो। तो वो आपके लिए है नारायण और वो आपके लिए है लक्ष्मी। तो दोनों को जोड़ दिया तो क्या हो गया? लक्ष्मी नारायण। आप दोनों ही श्रीमन नारायण हैं। पति पत्नी सच्चे गृहस्थी
लक्ष्मी नारायण ही होते हैं। यदि दोनों प्रेम से जीवन गुजारें तो आप खुद चलते फिरते भगवान हैं। लेकिन लड़ झगड़ के आप लोग अपनी गृहस्थी बिगाड़ लेते हैं। 4 दिन लड़ते हैं, 2 दिन प्रेम से रहते हैं। थोड़ा प्रेम से रहा करो। पत्नी जब बोला करे तो आप बिल्कुल चुप रहा करो, सुन लिया करो, उसकी भी मन की कभी सुन लो। और पति बोला करे तो आप सुन लिया करो। कहने से क्या है, चुप रहना सारी समस्याओं का समाधान है। समस्याएं अनेक, समाधान एक। क्या? चुप। एक समाधान है, चुप रहो। इसलिए आप लोग चुप रहा करेंगे। कुछ भी पति बोले, कुछ भी पत्नी बोले, बोलने दो। पत्नी ही तो है, वो नहीं बोलेगी तो कौन बोलेगा? पति ही तो है, वो नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? थोड़ा समझदारी से चलो। भगवान कृष्ण ने शिशुपाल की कितनी गालियां सुनी? आप बताइए, भगवान कृष्ण ने शिशुपाल की कितनी गालियां सुनी थी? बताओ। आप थे वहां पर जब वो दे रहा था गालियां? सौ गालियां। यदि भगवान 100 गालियां सुन सकते हैं दुष्ट आदमी की, तो आप अपने आदमी की क्यों नहीं सुन सकते कुछ गालियां? अब दे ही रहा है तो आप भी थोड़ी देर भगवान बन जाओ कि कहते रहो हम चुपचाप सुनेंगे। और जीवन में, अच्छा मुझे बताइए, जो प्रश्न मैं हमेशा पूछता चला आ रहा हूं, गृहस्थ जीवन को बनाए रखने के लिए किन चीजों की जरूरत पड़ती है? गृहस्थी अच्छे से चले, गृहस्थी बनी रहे, पति पत्नी बने रहें, झगड़ा ना हो, लड़ाई ना हो, इसके लिए जीवन में बताओ गृहस्थ जीवन में क्या होना जरूरी है? ऑप्शन सुनो। गृहस्थ जीवन में क्या होना जरूरी है? ऑप्शन। ये सवाल आपको 15 करोड़ के लिए है। ये ज्ञान 15 करोड़ का ज्ञान है। यदि आप ले लिए तो आप 15 करोड़ आपके अंदर, मतलब ज्ञान। गृहस्थ जीवन चलाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? पहला, पैसा। दूसरा, प्रेम। तीसरा, सहनशीलता। या चौथा, झगड़ा। गृहस्थ जीवन को चलाने के लिए इन 4 में कौन सा ऑप्शन आपका है? क्या चाहिए? पैसा, प्रेम या सहनशीलता? क्या? प्रेम। आप बताओ। सहनशीलता? आप बताइए। सहनशीलता? आप बताओ। प्रेम? आप बताइए। प्रेम? आप बताओ। प्रेम? आप बताओ। सहनशीलता? आप बताइए। सहनशीलता। पीछे वाली मैया, सहनशीलता। ज्यादा उत्तर हमें सहनशीलता के ही मिल रहे हैं, इसलिए यही उत्तर ठीक है, यही उत्तर सही है। आप सब 15 करोड़ रुपए जीत गए। अब मैं इसे सिद्ध भी करूंगा। कैसे? अब आपने कहा कि प्रेम, अब मैं सिद्ध करता हूं कि प्रेम गलत उत्तर है आपका। कैसे? मैं इसको सिद्ध करके बताऊंगा ना, तब तो आपकी संतुष्टि होगी। जीवन में जो लड़के लड़की प्रेम से शादी करते हैं, लव मैरिज, कोर्ट मैरिज, उनका भी तलाक हो जाता है। यदि गृहस्थ जीवन में प्रेम चाहिए था तो उनका तो प्रेम था ही, प्रेम से शादी किए हैं एक दूसरे की पसंद से। यदि नहीं था उनके जीवन में कुछ, तो सहनशीलता नहीं थी। शादी के बाद पत्नी को कुछ सहना पड़ेगा, सास की, ससुर की, पति की, 2 बातें, और पति को भी सहन करना पड़ेगा। तो गृहस्थी में प्रेम तो बनता बिगड़ता रहता है।
आज तुम दोनों संग में प्रेम से हो, कल झगड़ा हो जाए तो बात भी नहीं करते, जाओ तुमसे बात नहीं करेंगे, कोई प्यार व्यार नहीं करते। तो प्रेम तो बनता बिगड़ता रहता है, लेकिन गृहस्थ जीवन चलाने के लिए प्रेम तो हो ही जाएगा, सहनशीलता तो हो। सहन ही नहीं होगा तो रिश्ता चलेगा ही नहीं। अरे सहन होगा तो प्यार भी होगा, सहन ही नहीं करोगे तो प्यार ही नहीं होगा, है ना। प्यार करने के लिए साथ में होना जरूरी है, और साथ में तब रह पाओगे जब सहनशीलता होगी। आजकल जरा पत्नी छोटी छोटी बात में भाग जाती है क्योंकि सहनशीलता नहीं। पति जरा जरा सी बातों में गुस्सा होकर उल्टा सीधा बोल देता है, सहन नहीं होता। आजकल पुरुष लोग स्त्रियों को गालियां देते हैं, स्त्री की माँ को गालियां, तेरे बाप को गालियां, तेरे को गालियां, खूब गालियां। स्त्री का इस प्रकार अपमान ना किया करो। स्त्रियों को गालियां देना ये तुम्हारी मर्दानगी नहीं है। स्त्रियों पे हाथ उठाना ये मर्दानगी नहीं है। यदि ज्यादा ही मर्दानगी दिखानी है तो कोई अपने बराबरी गाले हट्टे कट्टे आदमी से भिड़ो सड़क में, तब तो पता चले कि मर्दानगी क्या है। एक अबला नारी को मार के आप मर्द कह रहे हैं अपने आप को, ये काम हिजड़ों के हैं, ये कोई मर्दों का काम नहीं है। नारी पे हाथ उठाना हिजड़ों के काम है, मर्दों के नहीं। भीष्म पितामह ने नारी पे हाथ नहीं उठाया, शिखंडी खड़े थे ना। हमारी भारतीयता यही है, हमारे देश में कभी किसी पुरुष ने नारी पे हाथ नहीं उठाया। बोलो हाँ। और आज के दो कौड़ी के पुरुष उठाते हैं, मूर्ख हैं ये, एक नंबर के गंवार। आप अपने आप को मर्द कहते हैं नारी को मारकर। अरे मारना है तो अपने अंदर की विषय वासना को मार के दिखाओ, अपने अंदर के क्रोध को मार के दिखाओ, अपने अंदर के लोभ को मार के दिखाओ। एक अबला नारी जिसने आपके लिए पति छोड़ा, आपके लिए परिवार छोड़ा, माँ छोड़ी, बहन छोड़ी, भाई छोड़ा, पूरा परिवार छोड़ के सब त्याग के तुम्हारे संग रहने के लिए, तुम्हारा साथ निभाने के लिए खड़ी है, उसे तुम मार रहे हो। मैं आपके घर आ जाऊं और आप का हो जाऊं और आप फिर मुझे मारें तो क्या ये ठीक है? आप किसी गाय को अपने खूंटे से बांध दें और बांध के खूब मार लगाएं तो क्या ये धर्म है? उसी तरह पत्नी भी एक गाय की तरह होती है जो आपके खूंटे से बंध गई है। अब उससे प्यार से रखो या दुत्कार के रखो, गालियों में रखो या प्यार से रखो, मर्जी आपकी है। पत्नी आपकी है, वो भी किसी की बेटी है, क्यों अपमान करते हैं? और नारियों को भी चाहिए कि पति की बातों को सहन करे, और गृहस्थ जीवन सहन शक्ति से, सहनशीलता से चलता है। अरे साहब छोड़ दो सब बातें, ये बताओ कि कोई पत्थर भी मूर्ति तब बनता है जब वो पत्थर छेनी और हथौड़े की चोट को सहता है। यदि छेनी की चोट खाकर पत्थर टूट गया तो कंकड़ हो जाएगा, शंकर नहीं बनेगा। शंकर तो वही बनेगा जो पत्थर चोट सह गया, जो पत्थर चोट खाकर टूट गया वो कंकड़ बन गया, जो पत्थर चोट सह गया वो शंकर बन गया। तो सहन तो पत्थर को करना पड़ता है, तब जाकर के वो भगवान बन के पूजता है, वरना पत्थर तो पत्थर ही है। इसलिए मेरी माँ, मेरे भाइयों, अपने